हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 14 वाटर कीवर्ड्स। तो कीवर्ड स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्लाउड्स। A tiny droplet of water floating in the sky formed due to the condensation are called clouds. Clouds क्या है? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो फ्लोट कर रहे हैं स्काई में और ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर, इन्हीं को हम कहते हैं क्लाउड्स। नेक्स्ट इज हेल। व्हेन अ रेन ड्रॉपलेट फ्रीज एंड प्रेसिपिटेट इट इज नोन एज हेल। देखिए, जब रेन ड्रॉपलेट जो होती है वो फ्रीज हो जाती हैं और जब वो प्रेसिपिटेट करती हैं तो उन्हें हम हेल कहते हैं। Next is condensation, the conversion of water vapor into liquid from form due to the loss of heat is called condensation. Condensation क्या है कि conversion होना water vapors का किसमें, liquid form में, किसकी वजह से, due to the loss of heat, इसी को हम condensation कहते हैं। Next is ocean, a large body of water from which water evaporates to bring a fresh water to the land in the form of rain is called ocean. Ocean क्या है? लार्ज बॉडी ऑफ वाटर है जहाँ जिससे जो वाटर है वो evaporate होगा और जो फ्रेश वाटर है वो लैंड में आएगा, किसकी फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, तो इसी को हम ओशन कहते हैं। नेक्स्ट इज drought. When there is no rainfall for a long time in an area, a land loses its water through evaporation and transpiration. The leaves and the land become dry and lifeless. This situation is called drought. देखिए, drought क्या है? ड्रॉट को हम हिंदी में सूखा पड़ना बोलते हैं कि जहाँ पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई है उस एरिया में, और वो जो एरिया है, ये लैंड है, उस में जितना भी वाटर है वो लॉस हो चुका है थ्रू इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन है, लीव्स है, एनिमल्स है और जो लैंड है वो भी ड्राई हो गया और लाइफलेस हो गया। इस सिचुएशन को ही हम ड्रॉट कहते हैं। नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कलेक्टिंग रेन वाटर इन द डिफरेंट वेज एंड स्टोरिंग इट फॉर द लेटर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है कि रेन वाटर को कलेक्ट करना बहुत सारे डिफरेंट वेज से और उसको स्टोर करके रखना अपने बाद में लेटर यूज़ के लिए। इसी टाइप की जो रेन वाटर को बचाने को हम ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है कि कन्वर्जन होना वाटर का वाटर वेपर्स में, इसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्नो। व्हेन अ वाटर वेपर्स फ्रीज टू फॉर्म वाइट आइस क्रिस्टल इट फॉर्म्स स्नो। देखिए, जो स्नो क्या है कि जब वाटर वेपर फ्रीज हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं वाइट आइस क्रिस्टल, तो ये क्या फॉर्म करती है, स्नो, इन्हीं को हम स्नो कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्लड। व्हेन ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल and due rise in the level of rivers and ponds water flow into the land is called flood. देखिए, जब बहुत सारी एक्सेस रेनफॉल हो जाती है और जो वाटर का लेवल है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो फ्लो करता है लैंड में और इसे ही हम फ्लड कहते हैं। नेक्स्ट इज वाटर वेपर। व्हेन अ वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर वेपर। देखिए, जब वाटर है वो इवेपोरेट होता है लिक्विड से गैस में, तो जो गैसियस फॉर्म होती है वाटर की, उसे ही हम वाटर वेपर कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड बाय द रेन एंड get absorbed by the ground and it seep down to form a ground water. देखिए, जो कुछ पार्ट ऑफ रेन वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय द ग्राउंड और ये सीप डाउन होता है इनटू द ग्राउंड और इसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन, लैंड एंड रेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जो सर्कुलेशन हो रहा है वाटर का बिटवीन ओशन, लैंड एंड रेन, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।